है BTTH के नेक्स्ट एपिसोड का कि हमें आगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके की फाइट देखने को मिलेगी। कि जिस तरीके का ये ट्रेलर वीडियो दिखाया गया है उसके हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाओयान जब मेडुसा के साथ में मैग्मा वर्ल्ड में फंसा हुआ था तब उन दोनों को ही कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर फाइनली शाओयान मेडुसा को मना लेता है उन दोनों की पावर्स को यूज करके यहाँ से बाहर निकलने के लिए। साथ ही बाहर की तरफ भी शाओयान के सभी दोस्त मौजूद थे। इसके बाद फिर वो उस टावर को चीरते हुए अपने शरीर में आग लगाए सभी के सामने आ जाता है। कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम अभी भी जिंदा हैं। जिसको देखकर फिर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं। इतना ज्यादा समय हो जाने के बाद भी शाओयान इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जिंदा कैसे रह पाया। साथ ही अभी जब वो बाहर निकला भी है तब भी वो आग के साथ में खेल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ से मेडुसा भी बाहर निकल जाती है। शाओयान जब सभी लोगों के सामने आ जाता है तो फिर वो अपने एल्डर शू को बताता है कि उसको मैग्मा वर्ल्ड में रहते हुए क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा। साथ ही अब उसने अपने पावर लेवल को भी काफी हद तक बढ़ा लिया है क्योंकि अब वैसे भी वो डुओ वैंग लेवल को पार कर चुका है, जिसकी मदद से उसने दोबारा से अपने एनर्जी विंग्स को क्रिएट कर लिया था, जिन्हें वो डिसअपियर करने के बाद सबसे पहले अपने एल्डर शू को प्रणाम करता है। और शाओयान को देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश था और वो उससे कहता है कि भाई मेरे, तुमने तो यहाँ पर सभी लोगों के सामने आकर हमें तो एकदम चौंका ही दिया, क्योंकि तुम्हें यहाँ से गए हुए जितना ज्यादा समय हो चुका था, तुम्हारे बजाय अगर और कोई होता तो वो कभी लौट कर भी ना आ पाता। और यही बात हमने तुम्हारे बारे में भी सोच ली थी कि तुम तो वापस लौट कर आ ही नहीं पाओगे। और फिर तभी वहाँ पर शाओयान के सामने उसका कंपटीटर आ जाता है जो कि उससे कहता है, शाओयान मुझे तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई, क्या अब तुम दोबारा से मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी अभी हाल फिलहाल में तुम काफी बड़े हादसे से उबर कर आए हो, इसीलिए मैं तुम पर रहम दिखाते हुए तुम्हें थोड़ा सा और वक्त देना चाहता हूँ। लेकिन शाओयान उससे कहता है कि मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वो तुरंत ही उसके चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद फिर वो सबसे पहले अपने लिए एक नई सूट को बनाता है जो कि पहले से और भी ज्यादा बैडएस लग रहा था, क्योंकि अब उसने अपने सूट को कलरफुल रखने के बजाय ब्लैक कर लिया है, जो कि उसकी नई पावर्स पे काफी ज्यादा सूट भी करता था। जिसके बाद फिर यहाँ पर उसी बंदे के साथ में काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डुओ वैंग लेवल पावर का एक बहुत ही बड़ा लेवल है, इसी वजह से ये बंदा भी शाओयान के सामने नहीं टेक पाता। लेकिन तभी अचानक से ही आसमान में से एक रेड एनर्जी से अटैक किया जाता है, जो कि असल में किया होता है शाओयान और एल्डर शू के ऊपर। लेकिन शाओयान ने उस अटैक से खुद को और एल्डर शू को बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर लिया था। लेकिन फिर भी इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस एनर्जी फॉर्मेशन में भी क्रैक्स आ जाते हैं और उसके टकराने की वजह से जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है वो इनर कोर्ट के हर एक बंदे को इफेक्ट करती है। इसके बाद फिर तुरंत ही यहाँ पर आसमान को चीरते हुए सभी लोगों के सामने आ जाती है क्वीन मेडुसा, जो कि यहाँ पर असल में आई है शाओयान से बदला लेने के लिए, कि उसने इस चीज को पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो जैसे ही मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकलेगी वो सबसे पहले निपटेगी शाओयान से। इसको अंजाम देने के लिए वो शाओयान और उसके पूरे इनर कोर्ट को ही धमकी दे देती है। और वैसे भी इस लेडी से टकराने की हिम्मत तो कोई भी नहीं कर सकता था, और जबकि वो धमकी भी देकर जा रही है तो सभी लोगों को ये लगने लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई बड़ा पंगा तो हुआ ही होगा। इसके बाद फिर हमें ये ट्रेलर वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।